हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे संख्या पत्ती की नंबर सिस्टम की। तो ये हमारी जो है नंबर सिस्टम पे फर्स्ट वीडियो है। तो हम इसमें बेसिक करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, पहले हम इन संख्याओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। जो मेन यूज होती है हमारे पास वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं, ठीक है, जो जीरो से बड़ी होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 100 जितनी भी है हमारे पास, तो जीरो से बड़ी होती हैं वो हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो जिसमें हमारे पास जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्याओं क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। पूर्णांक क्या है हमारे पास? जो मतलब पूर्णांक वो होती है हमारे पास जिसमें मतलब पॉइंट ना हो, पहली बात तो, और नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग जीरो हमारे पास क्या होता है? पूर्णांक होता है। अभी पूर्णांक भी हमारे पास दो हो जाते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, और ऋण पूर्णांक में हमारे पास क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। अब देखो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं वो हमारे पास होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे 4/8 है, 8/3 है, 2/3 है, ये या पॉइंट्स में जो आगे जैसे 7.33 है, 0.88 है, ये हमारे पास क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जिनको एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम एक्स वाई के रूप में नहीं लिख सकते, पॉइंट्स के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होती है? जैसे √5, पाई वगैरह जो है, ये हमारे पास क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं हमारे पास सारी जो है किस में आ जाती हैं? सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारी क्या होती है? हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखो इसके कुछ नियम देख लेते हैं हम, ये शायद आपको पता भी होंगे। ठीक है, और पता ही है सारे आपको। कर्मानुयायी। कर्मानुयायी मतलब क्या होता है? क्रम के अनुसार, मतलब जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है उससे उसका कर्मानुयायी क्या होगा? उससे अगली संख्या। जैसे अगर 2 के कर्मानुयायी की बात करेंगे तो 2 का होगा हमारे पास 3। अब है हमारे पास संवरक का नियम। संवरक का नियम क्या है कि अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें या गुणा करें तो जो उत्तर आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या ही आएगा। जैसे 3 प्राकृतिक संख्या प्लस 4 प्राकृतिक संख्या इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 7 जो है क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 3 × 4 = 12, तीनों ही जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्रमचयी का नियम क्या होता है हमारे पास? किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं ए बी के लिए क्या होगा कि अगर आप जैसे a + b को हम b + a भी लिख सकते हैं। देखो 5 + 4 = 4 + 5। 5 के अंदर 4 जोड़ो या 4 के अंदर 5 जोड़ो, बात एक ही रहती है। इसी तरह 5 के अंदर 4 गुणा करो या 4 के अंदर 5 गुणा करो, बात एक ही है। 5 × 4 = 20, 4 × 5 = 20। ये हमारे पास क्या है? क्रमचयी का नियम। साहचर्य का नियम क्या है हमारे पास कि अगर हम मान लो a + b, अगर किसी 3 प्राकृतिक संख्याओं को पहले फर्स्ट और सेकंड को जोड़े फिर थर्ड को जोड़े, या पहले सेकंड और थर्ड को जोड़े फिर फर्स्ट को जोड़े, बात बराबर रहती है, जो भी हमने ऊपर करा है। ठीक है, इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी एक ही होगा। जैसे हम कर रहे हैं 5 + 6 + 7, ये हमारे पास ब्रैकेट में पहले ये होगा 6 × 5 = 11 और 7 = 18। लेकिन अब ये करेंगे 7 और 6 13 और 5 18। इसी तरह 5 6 30 7 21 210, और 7 सिंह 42 5 210, तो सेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो वितरण का नियम क्या होता है। ठीक है, वितरण का नियम क्या है कि अगर हमें दे रखा है a × b × c, a ब्रैकेट में b × c दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? a × b, ठीक है, और × a × c। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, जैसे a × b + c दे रखा है तो a × b a b के साथ गुणा होगा, और फिर a के साथ गुणा होगा, और दोनों को जोड़ देंगे। सम संख्याएं क्या होती है हमारे पास? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, इवन और ओड, तो 2 से विभाजित होगी, 2 4 से 8 10 12 32 16 समथिंग जो भी है हमारे पास सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं जो है 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 31, वो हमारे पे क्या है? विषम संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक को और खुद से विभाजित होती हैं, बाकी किसी से विभाजित नहीं होती, जैसे 2 3 5 7 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। या तो खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो मतलब किसी से भी भाज्य हो जाती हैं, जो मतलब भाजक हैं, जिनका मतलब एक और खुद को छोड़ के और किसी से भी भाज्य हो जाए। जैसे 32 है, 32 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 16 से भी हो जाता है, एक और 32 को छोड़ के और उसे भी हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? सरलीकरण का नियम। बोर्ड मास आपने सुना भी होगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को अगर आपने सरल करना है, अगर उसको आपने निकालना है, तो हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही निकालेंगे उसको, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है? बी से लिए हमारा पास होता है ब्रैकेट। अगर किसी भी इक्वेशन में कोई भी हमें पास जो है इक्वेशन दे रखी है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर उसमें ब्रैकेट दे रखी है तो। फिर ऑफ को ओपन करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा? डिवाइड। फिर हम डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी और फिर ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। पहले अगर ऑफ दे रखा है, ठीक है, तो पहले ऑफ खुलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बोर्ड मास का नियम, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब